नंबर 1 टीम की नंबर 1 परफॉर्मेंस का तसलसल बरकरार। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में पाकिस्तान की लगातार चौथी फतह। कीवी टीम को 102 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया। आईसीसी रैंकिंग में पहली पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। बाबर आजम की शानदार सेंचुरी, आगा सलमान की पुरएतमाद 50, इफ्तिखार, हारिस और शाहीन की हार्ड हिटिंग की बदौलत पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 334 रन का पहाड़ खड़ा किया। जवाब में लेग स्पिनर उसामा मीर और फास्ट बॉलर मोहम्मद वसीम ने कीवी बैटर्स की एक न चलने दी। उसामा मीर ने 4, मोहम्मद वसीम ने 3 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई। न्यूजीलैंड की पूरी टीम 232 रन पर आउट हो गई। सीरीज का आखिरी मैच इतवार को खेला जाएगा। जीत का क्रेडिट सारी टीम को जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्पिनर उसामा मीर का जियो न्यूज को इंटरव्यू। कहा जो एतमाद कप्तान ने दिया उसको लेकर मैदान में उतरा था। नंबर 1 टीम का हिस्सा बनना मेरे लिए ख्वाब से कम नहीं। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी मैट हेनरी ने कहा हम सीरीज जीत ना सके लेकिन लड़कों ने अच्छी क्रिकेट खेली। बाबर आजम वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं, उन्होंने आज एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया। पाकिस्तान बहुत अच्छी टीम है। वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए ये अच्छी सीरीज थी। उम्मीद है हम अगले मैच में कम बैक करेंगे और सीरीज का अच्छा इख्तिताम करेंगे। उनकी तनकीद में समझता हूँ कि इसके पीछे एक इनसिक्योरिटी है। इनसिक्योरिटी आप क्यों? वो इसलिए कि एक झूठा बयानिया, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है भारत में, ख़ास तौर पे उस जमात की तरफ से जिस जमात का नुमाइंदगी उनका वज़ीर ख़ारजा करता है। जब इनका कोशिश है कि वो हर पाकिस्तानी को दहशतगर्द साबित करें, तो जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी उनके सामने बैठता है, अगर मैं कुछ भी ना कहूँ, इनका ये झूठा बयानिया, इनका ये प्रोपेगेंडा टूट जाता है। शंघाई ताउन तंजीम और भारतीय मीडिया में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की पजीराई पर भारत बौखला गया। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्जाम दोहरा दिया। बिलावल भुट्टो का भी तुर्की ब तुर्की जवाब। कहा जयशंकर का ताल्लुक बीजेपी से है, जिसने ये बयानिया बनाया हुआ है कि हर मुसलमान और हर पाकिस्तानी दहशतगर्द होता है। इन्हें डर ये है कि बिलावल भुट्टो जब सामने आता है तो उनका ये बयानिया टूट जाता है। अगर भारतीय हुक्मरानों में इतनी नफरत है कि वह सब मुसलमानों को, हत्ता कि बिलावल को भी दहशतगर्द ठहराना चाहते हैं, तो फिर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे बल्कि दूसरे मुल्कों के शहरी भी दहशतगर्दी का शिकार होते रहेंगे। गोवा में भारतीय वजीर खारजा जयशंकर के वावेले पर बिलावल भुट्टो का फौरी, मौसर और कड़ा जवाब। जयशंकर ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में सरहद पार दहशतगर्दी का नाम लिया तो बिलावल ने जवाब दिया कि सिफारती पॉइंट स्कोरिंग के लिए दहशतगर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इजलास से इफ्तिताही खिताब में जयशंकर ने कहा दहशतगर्दी का मुकाबला करना SCO का एक अहम मैंडेट है। बिलावल भुट्टो ने जवाब दिया अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मनाफी, एकतरफा और गैर कानूनी रियासती इक़दामात SCO मकासद के खिलाफ हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे की इलाकाई और आलमी कोशिशों का हिस्सा बनने के लिए पुरअज़्म है। मीडिया से बातचीत में बिलावल ने कहा भारत को बातचीत के लिए साजगार माहौल पैदा करना होगा। कश्मीर से मुतालिक 5 अगस्त 2019 से पहले की पोजीशन पर वापस आना होगा। कुलभूषण जाधव भारतीय नेवी कमांडर और रियासती एक्टर था। वो पाकिस्तान में क्या कर रहा था? अगर वो भारतीय नहीं तो भारतीय हुकूमत उसका दिफा क्यों कर रही है? सरहद पार दहशतगर्दी के भारतीय इल्जाम पर बिलावल भुट्टो जरदारी का दो टोक जवाब। भारतीय मेजबान से कहा कि पाकिस्तान तो मुंबई हमले का अदालती ट्रायल कर रहा है, मगर भारत समझौता एक्सप्रेस हमले के मुल्जिमान को बरी कर चुका है जिसमें पाकिस्तानी शहीद हुए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाक भारत ताल्लुकात में जमात 5 अगस्त 2019 को कश्मीर पर भारत की एकतरफा इकदाम से आया। भारत में जब भी इलेक्शन हो वो दहशतगर्दी के किसी वाक़े की आड़ में पाकिस्तान को बदनाम करता है, जबकि पाकिस्तानी इलेक्शंस में भारत दुश्मनी का कोई किरदार नहीं। काबुल पर कब्जे के बाद अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान दहशतगर्दों का पहला निशाना है, मगर ये आखिरी निशाना नहीं होंगे। माजी में जो कुछ भी हुआ, मगर हमें मिलकर काम करना चाहिए।
वजीर आजम की बरतानिया के बादशाह चार्ल्स से मुलाकात, ताजपोशी की मुबारकबाद, दौरा पाकिस्तान की दावत। वफाकी वजीर इत्तलात ने बताया शाह चार्ल्स ने वजीर आजम से गुफ्तगू में अपने साबका दौरा पाकिस्तान को याद किया। दौलत मुश्तरका लीडर्स की तकरीब में भी वजीर आजम की शिरकत। शहबाज शरीफ से बरतानिया के वजीर आजम ऋषि सुनक की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ सेक्रेटरी जनरल दौलत मुश्तरका पेट्रिशिया स्कॉटलैंड से भी मिले। वजीर आजम ने कहा बादशाह चार्ल्स की ताजपोशी नए दौर का आगाज है। पाकिस्तान दौलत मुश्तरका ममालिक में हम आहंगी बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि मुश्तरका तरक्की ख्वाह पूरा हो सके। पेट्रिशिया स्कॉटलैंड ने पाकिस्तान का जल्द दौरा करने का यकीन दिलाया है। पाक चीन अफगान वज़रा ख़ारजा से फ़रीक़ी मुज़ाकरात आज इस्लामाबाद में होंगे। तिजारत और दीगर मामलात पर बातचीत की जाएगी। सदर मुमलिकत से चीन के वज़ीर ख़ारजा चिन कॉन्ग की मुलाकात, दोनों ममालिक का इलाकाई अमन और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए काम करने, बैरूनी चैलेंजेस से मुश्तरका तौर पर निमटने के अज़म का अयादा। सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान सीपैक और गवादर बंदरगाह की तकमील का इरादा किए हुए है। चीनी वज़ीर ख़ारजा का तज़ीवराती अहमियत के मनसूबों पर ताउन को आगे बढ़ाने पर जोर। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी की इस्लामाबाद में वज़ीर तिजारत नवीद कमर से मुलाकात। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में आंधी, बारिश, ओले और सैलाबी रेले। मस्तूंग में आसमानी बिजली गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में 3 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। दर्जनों गाड़ियाँ, बागात, फसलों और सड़कों को बुरी तरह से नुकसान पहुँचा। चमन में तूफानी आंधी और रेत के तूफान से दिन में रात का समा बन गया। मुल्तान और भक्कर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हल्की और तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। दादू में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। कराची गर्म मौसम की लपेट में, आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो सकता है। मुल्क में 20 किलो आटे का थैला तकरीबन 25 रुपये महंगा हो गया। जिंदा मुर्गी की फ़ी किलो कीमत 36 रुपये ऊपर चली गई। चने और मसूर की दाल 5 रुपये, माश की दाल 6 रुपये फ़ी किलो महंगी हुई। 1 दर्जन अंडे 5 रुपये ऊपर चले गए। प्याज 12 रुपये फ़ी किलो सस्ती हुई। घी की कीमत भी नीचे आई। इदारे शुमारियात ने अदाद शुमार जारी कर दिए। जमान पार्क से लक्ष्मी चौक तक पीटीआई की रैली का मशरूत इजाजतनामा जारी। अदलिया और इदारों के खिलाफ तकारीर की इजाजत नहीं होगी। पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा तो पीटीआई इंतजामिया जिम्मेदार होगी। कारोबारी मराकज बंद करने की इजाजत नहीं होगी। कारकुन डंडे असलहा साथ नहीं लाएंगे। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है दफा 144 नाफिज है। बगैर इजाजत रैलियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी असद उमर कहते हैं मुल्क भर में अदलिया के साथ इजहार यकजहती के लिए निकलेंगे। मरकजी रैली की क़यादत इमरान खान खुद करेंगे। इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मामला सियासी अमल पर छोड़ा जाए। मुज़ाकरात करने हैं तो आज से आगाज़ कर दिया जाए। मुज़ाकरात ना हुए तो 1-2 रोज़ बाद मामले को देख लेंगे। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई के फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी। आइन के मुताबिक अपने फैसले पर अमल करवाने के लिए आइन इस्तेमाल कर सकते हैं। अदालत मुनासिब हुक्म जारी करेगी। 14 मई को इंतखाबात वाले फैसले पर नजर सानी का वक्त अब गुजर चुका है। मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात के केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने फारूक नाइक को मुखातिब करते हुए कहा कि इस अदालत ने हमेशा एहतराम किया और किसी बात का जवाब नहीं दिया। नाइक साहब, अदालत और असेंबली में होने वाली गुफ्तगू का मवाजना करके देख लें। ये देखें यहाँ किस लेवल की गुफ्तगू होती है और बाहर किस लेवल की बात होती है। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए सुप्रीम कोर्ट से मजीद वक्त मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इमरान खान को वीडियो लिंक पर लेने की इस्तदा। मुआज़रत के साथ 2017 से सुप्रीम कोर्ट ने हमारे साथ ज्यादती की। साद रफ़ी का रोस्टम पर आकर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रूबरू बयान। कहा असम्बलियां तोड़ भी दें तो आईनी मुद्दत के तहत नवंबर तक इंतखाबात होंगे। हुकूमत इंतखाबात एक ही दिन कराने के लिए तैयार है। मुज़ाकरात में हुकूमत ने लचक दिखाई मगर दूसरे फरीक ने लचक नहीं दिखाई। आइन 90 दिन में इंतखाबात का कहता है मगर साफ शफाफ इंतखाबात का भी कहता है। हम एक भी दिन मुद्दत से ऊपर असम्बली नहीं चलाएंगे। पंजाब में पहले इंतखाबात से बहुत से मसाइल पैदा होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा जो बातें अभी अदालत को बताई जा रही हैं वो लिख कर दी जा सकती थी।
इंतखाबात के लिए फर्ज दे दिए जाते, बाकी सिक्योरिटी का बता दिया जाता। आपने हमें खुद नोटिस लेने का कहा, हम खुद नोटिस लेना तर्क कर चुके हैं। साद रफीक ने कहा, इंतखाबात का फैसला खुद नोटिस के नतीजे में ही आया, खुद नोटिस लेने का नहीं कहा। ये कहा था अगर कोई बात हमसे रह गई तो अदालत खुद इसको समझ सकती थी। अदालत ने कहा तो हम इनके साथ मुज़ाकरात में बैठे। इमरान खान कहते हैं कि क्या वो हुकूमत बजट बनाए जिसको ख़त्म होना है, या फिर वो जो मुंतखब होकर आए। बोले बजट पर इसरार इनकी बदनीयती पता चली। हमने कहा कि 14 मई से पहले हुकूमत गिराएं, इकट्ठे इलेक्शन करवा लें। ये कह रहे हैं कि तब तक IMF से मुआहदा हो जाएगा। 1 साल से यही कह रहे हैं कि IMF मुआहदा हो रहा है, इसलिए इलेक्शन नहीं करवा सकते। कहा कि इंतजार कर रहे हैं कि PTI क्रैश हो और फिर इलेक्शन करवाएं। बोले हमने सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होना है, आइन को बचाना है, आखिरी गेंद तक लड़ना है। कहा ये अक्टूबर तक का मुल्क चलाने का प्लान बता दें, उसके लिए भी तैयार है। बजट से मुतालिक बात पर PTI कमेटी ने भी लचक दिखाई। राना सनाउल्लाह कहते हैं बजट से मुतालिक बात तय हो जाती तो 13 जुलाई को असेंबली खत्म हो या अगस्त में क्या फर्क पड़ता है। कहा इलेक्शन की तारीख अक्टूबर में ही बनती है, असेंबली खत्म होने के बाद तो इलेक्शन शेड्यूल फिर निगरां हुकूमत देगी। कहा अगर 14 मई को इलेक्शन नहीं होने तो फिर 8 अक्टूबर को ही तारीख है। PTI के वकील फैसल चौधरी कहते हैं हुकूमती टीम ने साफ अल्फाज में कह दिया कि फैसला नहीं मानना, जो करना है करें। ये अदलिया के हुक्म पर अमल दरामद करते नजर नहीं आ रहे। अगर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानते तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये गैर संजीदा है, मुकदमा ही लड़ा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और ऑर्डर पर नजरसानी की अपील का बिल सेनेट से मंजूर। ऑपोजिशन का एहतजाज, तौहीन अदालत नामंजूर के नारे, बिल की कॉपियां फाड़ दी। ऑपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने कहा ये नाअहली के केसेस माफ करवाने के लिए बिल ला रहे हैं, पहले इन्होंने करप्शन केसेस माफ करवाए। आजम नजीर तारड़ ने कहा कि आर्टिकल 188 में नजरसानी इख्तियार का जिक्र किया गया है। नजरसानी में लोगों के साथ जुल्म होता है, इसको बेहतर करने के लिए प्रोसीजरल कानून लाया गया। सेनेट में मंजूर बिल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की दरखास्त फैसला सुनाने वाले बेंच से बड़ा बेंच सुनेगा। नजरसानी दायर करने वाले दरखास्त गुजार को अपनी मर्जी का वकील मुकर्रर करने का हक होगा। JIT की जमान पार्क आमद, इमरान खान से सवालात। क्या आपको 8 मार्च को मालूम था कि दफा 144 का निफाज हो चुका है। JIT का सवाल, इमरान खान ने कहा मीडिया ब्लैकआउट था, दिन को सोशल मीडिया पर पता चला कि दफा 144 लगी है। सोशल मीडिया से पता चला तो हमाद अजहर को फौरी रैली मुलतवी करने के ऐलान की हिदायत की। JIT ने सवाल किया कि आपको जिले शाह की मौत का कैसे पता चला। यास्मीन राशिद ने बताया कि जिले शाह की लाश फुटपाथ से मिली है। इमरान खान ने इल्जाम लगाया जिले शाह को पुलिस हिरासत में मारा गया। तोशाखाना केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। इमरान खान 10 मई को अदालत तलब। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में केस की समाअत। इमरान खान की दोनों दरखास्तें मुस्तरद। दरखास्तें तोशाखाना केस के काबिल समाअत न होने और दायरे इख्तियार से मुतालिक दायर की गई थी। मेरी हुकूमत खत्म करके ऑपोजिशन जमातों को पैसे के जोर पर हुकूमत में लाया गया। इमरान खान का इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन के ज़ेर तमाम लंदन में सिंपोजियम से वीडियो लिंक पर खिताब। कहा मुतालिबे के बावजूद इलेक्शन नहीं कराए जा रहे। ये भी कहा कि तमाम मसाइल का हल इलेक्शन है। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने ये कहा कि बिलावल भुट्टो ने भारत जाकर पाकिस्तान की बेइज्जती कराई। बादशाह की रस्म ताजपोशी में वजीर आजम की शिरकत पर कहा कि शहबाज शरीफ ने कौम का पैसा ज़ाया किया। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। शहर की 11 यूसीज और 15 वार्ड्स की नशस्तों पर पोलिंग इतवार 7 मई को होगी। 234 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। वार्ड्स की 15 नशस्तों पर 115 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। पोलिंग अमले को सामान की तरसील आज होगी। इलेक्शन कमीशन का IG सिंध को तमाम तकर्रियों और तबादलों को वापस लेने का हुक्म। कराची के इलाके सुरजानी मोड़ के करीब फायरिंग से पुलिस एहलकार को कत्ल कर दिया गया। मकतूल सादा लिबास पुलिस एहलकार मोटरसाइकिल पर सवार था।
मकतूल को नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग करके कत्ल किया। कराची के इलाके डिफेंस में बंगले की मालिकन का कमसिन मुलाजिमा पर तशद्दुद। 12 बरस की मुलाजिमा का कहना है कि फ्राइंग पैन गिरने से गर्म तेल गिर गया था, जिससे उसकी स्किन, गर्दन और हाथ झुलस गया था। तेल गिर जाने पर मालिकन ने फ्राइंग पैन से मारा। पुलिस का कहना है कि बच्ची के अहले खाना बगैर पुलिस कार्रवाई के बच्ची को लेकर खानपुर चले गए। आलमी इदारे सेहत ने कोविड पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के खात्मे का ऐलान कर दिया। WHO के मुताबिक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के खात्मे का मतलब ये नहीं कि कोरोना खत्म हो गया। कोरोना के नतीजे में हलाकतों में 1 साल से कमी आई है। जद्दा से कराची पहुंचने वाली परवाज के 2 मुसाफिरों में मंकी पॉक्स की अलामात। दोनों को जिना अस्पताल में करंटीना कर दिया गया। बाप बेटी का ताल्लुक ठट्ठा से है। ओकाड़ा से हनी ट्रैप से कच्चा के इलाके में अगवा होने वाला देहाती 1.5 माह बाद बाजियाब। पुलिस का कहना है अगवा किए गए 25 साल शख्स के वर्षा से भारी तावान मांगा गया था। मकबूजा कश्मीर के इलाके राजौरी में धमाके, 5 भारतीय फौजी हलाक, 1 जख्मी। इलाके में ऑपरेशन 2 रोज से जारी था। हमलावरों ने धमाका खेज मवाद का इस्तेमाल करके भारतीय फौजियों को मार डाला। हलाकतों के बाद राजौरी के जिला में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स आज ताजो तख्त बाज़ाब्ता तौर पर संभालेंगे। बादशाह को तारीखी अशिया पेश की जाएंगी। शाह चार्ल्स हलफ उठाएंगे और उन्हें तारीखी सेंट एडवर्ड ताज पहनाया जाएगा। ताजपोशी तकरीब दोपहर को वेस्टमिंस्टर एबी में होगी। 2300 मेहमान बादशाह के मुंतज़िर होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मेहमानों में शामिल। शाह चार्ल्स बकिंगम पैलेस से बग्गी में निकलेंगे। शाह चार्ल्स को देखने के लिए हज़ारों अफराद ने बकिंगम पैलेस के बाहर डेरे डाल दिए। सेंट्रल लंदन में आज लाखों अफराद की आमद मुतवक्के। ताजपोशी के बाद मुल्क भर में बिगल बजेंगे और तोपों की सलामी पेश की जाएगी। बादशाह को मुसल्लह अफवाज के जवान और दौलत मुश्तरका के फौजी सलामी पेश करेंगे। बादशाह शाही खानदान के दीगर अफराद के हमरा पैलेस की बालकनी पर भी आएंगे, जहां उन्हें तैयारे सलामी पेश करते हुए गुजरेंगे। इंग्लैंड के बल्दियाती इंतखाबात में हुक्मरान जमात को धचका। ब्रैडफोर्ड के शहरी हलकों से टोरीज का सफाया। लेबर का 4 इजाफी नशिस्तों के साथ कंट्रोल मजीद मजबूत। काउंसिल 90 के ऐवान में लेबर की तादाद 56 हो गई। लिब डैम एक नशिस्त गंवाने के बाद काउंसिल में तीसरे से चौथे नंबर पर आ गई। मैनचेस्टर में लेबर पार्टी को 3 नशिस्तों का नुकसान। लिब डैम्स ने मजीद 2 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। ग्रीन पार्टी ने मजीद एक और नशिस्त अपने नाम कर ली। लेबर पार्टी के पास अब टोटल 88 नशिस्तें हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी मैदान जंग से निकलकर कॉन्फ्रेंस हॉल तक आ गई। तुर्की में बुहेरा असवद मुआशी ताउन तंजीम के इजलास के दौरान रूसी मंदूब ने यूक्रेनी एहलकार के हाथ से झंडा छीना। यूक्रेनी एहलकार ने जवाबन रूसी मंदूब को थप्पड़ और मुक्के मारकर अपना परचम वापस ले लिया। सिक्योरिटी गार्ड्स ने जल्द ही हाथापाई खत्म करवाई, लेकिन लड़ाई ऑनलाइन जारी रही। इसराइल से बराह रास्त जद्दा हज फ्लाइट्स का इम्कान। इसराइली हुक्काम ने सऊदी अरब के हुक्काम से बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी। इसराइल की 18% आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल है। परवाज़ें आइंदा महीने जून से अगस्त तक फ़ाल होने का इम्कान है। सऊदी अरब ने इसराइल हज फ्लाइट्स पर मौक़िफ़ अभी नहीं जारी किया। बाबर आजम के वनडे क्रिकेट में तेज तरीन 5000 रन मुकम्मल। बाबर 100 से कम इनिंग्स में 5000 रन और 18 सेंचुरियां बनाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए। बाबर आजम प्लेयर ऑफ द मैच भी करार पाए। कहा, नंबर 1 रैंकिंग पर आने का क्रेडिट तमाम खिलाड़ियों को जाता है। लाहौर के चिड़ियाघर में 6 नन्हे मुन्ने मेहमानों की धूम। लाहौरियों ने शेर के बच्चे देखने के लिए चिड़ियाघर का रुख कर लिया। अटकेलियां करते नन्हे शेरों को देखकर बच्चों की खुशी दीदनी। हुक्काम का कहना है कि नन्हे मेहमानों के बाद लाहौर चिड़ियाघर में शेरों की तादाद 40 हो गई, जिन्हें कुदरती माहौल दिया जा रहा है। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल जुर्म में होने वाला है एक बड़ा इंकिशाफ। असल मुजरिम तक पहुंचने वाले हैं कानून के हाथ। मिनी ड्रामा सीरियल जुर्म की आखिरी किस्त हफ्ते की रात 8 बजे जियो पर नशर की जाएगी।